तरह से मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, आइए सीधा रुक करें। हमारी संवाददाता सुरभि हमारे साथ में बनी हुई है, सीधा पहले उनके और हम रुक करेंगे। इसके अलावा हम अपने और अन्य रिपोर्टर भी जोड़ेंगे अपने साथ में जो अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। फिलहाल सुरभि की ओर रुक कर रहे हैं। सुरभि, आप वहां पर मौजूद हैं, फिलहाल वहां से क्या ताजा अपडेट्स आपके पास, क्या ताजा हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं? बिल्कुल गीतांजलि, मैं जैसा कि आपको बता दूं, अगर आप मेरे आसपास के एरिया में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं यमुना घाट पे इस वक्त मौजूद हूँ। और अगर यमुना घाट की बात करें, यमुना नदी की बात करें, यहाँ पर पॉल्यूशन का स्तर देखिए कि किस कदर पॉल्यूशन हावी है। और बीते साल की अगर बात की जाए तो बीते साल जिस हिसाब से छठ महापर्व पर यहाँ पर लोगों का आवागमन बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। तैयारियां तमाम तरीके की कर ली गई थी घाटों पर, घाट सजकर तैयार थे, लोग आना इस वक्त तक शुरू हो चुके थे। लेकिन अगर इस बार की बात की जाए, इस साल अगर आप नजर डालते हैं इन घाटों पर तो आपको इस तरफ तक ये पूरा नजारा आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अब भी घाट खाली नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं इस बात का डर जरूर है कि जो अमोनिया पाया गया है यमुना नदी में, कहीं उसके वजह से उनका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। साथ ही साथ जिस तरीके की गंदगी यहाँ पर अब भी देखने को मिल रही है। विजय, हम अपने दूसरे संवाददाता की ओर रुक करेंगे। विजय शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विजय, वहां से क्या कुछ अपडेट्स आपके पास में, किस तरह से वहां छठ का जो है इस वक्त देखा जा रहा है तैयारियां, क्या घाटों का वही हाल है जो अमूमन हर घाट का है, और अगर है तो किस तरह की तैयारियां उन्हें साफ करने के लिए? देखिए, असम में आज छठ पूजा की पूरे देश के साथ असम के तिनसुकिया जिले में बड़े धूमधाम से यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। और मैं बता दूं, शाम 4:36 से अर्घ दिया जाएगा डूबते सूरज को। और मैं वर्तमान उपस्थित हूँ तिनसुकिया शहर के ऐतिहासिक पूजा मंदिर जिसे कहेंगे देवी पुखरी प्रांगण है। वहाँ पे एक तालाब है क्योंकि असम के ऐतिहासिक मंदिर है और लोग आना शुरू हो गए हैं माँ छठी की आराधना करने के लिए। लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो गए, अपने माथे पे जो टोकरी लेके यहाँ पहुंच रहा। और ऐतिहासिक मंदिर है मैं बता दूं। और एक व्यक्ति देखिए जिस तरह से मन्नत मांग के उनको पूर्ण होने के बाद जिस तरह से दंड लेके एक तरह से छठी की बेदी के पास पहुंचते हैं वहां पे। उसके बाद ये देवी पुखरी प्रांगण है। अगर देवी पुखरी की अगर बात करें तो पूरे तिनसुकिया में अनेक तालाब और नदियां ऐसे हैं, हर एक तालाब नदियां के घाट के किनारे इस तरह के भक्तों का तांता आप देख सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे लोगों का जो तांता है यहाँ पर लगातार बढ़ता जाएगा। और जिस तरह से बिल्कुल विजय, फिलहाल हम सुशील हमारे संवाददाता की और भी रुक कर लेते हैं, गोंडा से हमारे साथ में बने हैं, वहां के भी हाल जान लेते हैं, वहां क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस वक्त। सुशील, जरा बताएं, अपडेट दें हमें। सुशील, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, आवाज आ रही है। सवाल तो सुशील, आपके पीछे कई जो गाने बजाने का जो साउंड है वो सुनाई दे रहा है। फिलहाल बताएं वहां क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से लोगों में छठ को लेकर खास जैसे उत्साह रहता है हर साल, कितना देखा जा रहा है? क्योंकि पिछले साल की अगर बात करें तो कोरोना के चलते कहीं ना कहीं दिक्कत थी, लेकिन इस बार फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कोरोना काल की वजह से थोड़ी दिक्कत जरूर आई थी। लेकिन अब इस समय आप देखेंगे कि घाट, इस समय हम राम घाट और राजघाट के पास मौजूद है और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और बाकायदे जो एक स्थिति होनी चाहिए, जो श्रद्धालुओं के अंदर, मन के अंदर जो भाव होना चाहिए, वो भाव यहाँ पे आपको दिखता हुआ नजर आएगा। अभी चूंकि समय है और उसके बाद भी यहाँ पे लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और दौरा और दौरी लेकर सर पे यहाँ पे श्रद्धालु अपने अपने जो जगह चिन्हित किए गए हैं वहां पहुंच रहे हैं। और बाकायदे आप देखेंगे कि तस्वीरें किस तरीके से लोगों ने अपनी जगह को चिन्हित किया था और बेदी बनाई थी, उस बेदी पे पहुंच करके यहाँ पे बाकायदे। जी सुशील, आप अपनी बात पूरी करें। चलिए सुरभि की और एक बार फिर से रुक कर रहे हैं। सुरभि, आप जहां पर मौजूद हैं, आप दिखा रही थी कि घाट के क्या हाल है। वहां पर गंदगी तो है ही, साथ में फैक्ट्री से निकला हुआ जो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन है वो भी उस जगह को, घाट को जो है प्रभावित करता है। वहां पर भी लोगों का इस तरह से खड़े होना, क्योंकि पानी में खड़े होकर किया जाता है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, सेहत के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। छठ पर घाटों पर इंतजाम करना था, लेकिन वो इंतजाम जो है नाकाफी साबित हुए हैं।
बिल्कुल गीतांजलि, ठीक कहा आपने कि जो घाट पर इंतजाम हर साल होते हैं, कहीं ना कहीं इस साल वो तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं जो कि सरकार की तरफ से की जानी थी, प्रशासन की तरफ से की जानी थी, लेकिन अगर आप घाटों पर गौर करेंगी तो ये पूरे घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी छठयार्थी यहाँ पर आया हुआ मौजूद नहीं हमें नजर आ रहा है, ना ही किसी और के आने की कोई ऐसी आहट हमें मिल रही है, क्योंकि हम काफी लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई छठ व्रती अब आ जाए और शायद हम किसी से बातचीत कर पाए, लेकिन कोई छठ व्रती यहाँ हाल फिलहाल में नहीं पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर जो गंदगी का अंबार है, गंदगी का अंबार भी है, साथ ही यहाँ पर कोई साज सजावट भी नहीं की गई है घाटों को लेकर। जी गीतांजलि, अब सीधा अभिषेक की ओर रुख करेंगे। सुरभि, आपको रोकना चाहेंगे। अभिषेक, आप वहां पर मौजूद हैं और जगह जगह किस तरह से छठ का पर्व मनाया जा रहा है ये हम पूछ रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर हैं। फिलहाल आपके यहाँ से क्या ताजा अपडेट्स, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जी गीतांजलि, अगर मैं बता दूं कि जिस तरह से छठ का व्रत है और आज महिलाएं यहाँ निरांजली व्रत रखेंगी छठ का, क्योंकि बिहार और पूर्वांचल के जिलों में इसकी खास महत्व है और विशेष पर्व होता है। ऐसे में गोंडा की अगर बात करूं तो यहाँ की तस्वीरें आप पीछे देख सकती है कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं इस छठ व्रत को जो निरांजली व्रत रखती हैं वो यहाँ घाटों पर जो है परिवार समेत यहाँ पहुंच रही हैं और जो है धीरे धीरे महिलाओं की संख्या इधर अब बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे जैसे अब दोपहर का समय बीत रहा है, शाम 4 बजे के बाद जब यहाँ पर सूर्य जब शाम 5 बजे ढलना शुरू होते हैं तो उसी वक्त ये पूजा शुरू होती है और छठ के जो भी तमाम व्रत धारण करी हुई महिलाएं हैं जो छठ रखती है, व्रत रखती है, निरांजली व्रत रखती हैं, उनकी जो है संख्या यहाँ पर हजारों में पहुंचती है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों में, ये 600 साल पुराना जो है पौराणिक मंदिर है यहाँ पर, खैरा भवानी मंदिर, और उसी के स्थित यहाँ पर ये पोखरा है जो तालाब है, इसकी सफाई की व्यवस्था जो है वो प्रशासन ने किया हुआ है। यहाँ पर जगह यहाँ पर जो है बांस बल्ली के सहारे यहाँ बैरिकेड भी कर दिया गया है, जहां पर जो वहां पर जो सीढ़ियां हैं जहां पर लग रहा है कि वो ध्वस्त हो सकती है, कमजोर है, उनको सुरक्षा के दृष्टि से जो है यहाँ पर बंदोबस्त किया गया और उधर मनाही कर दिया गया है पूजा पाठ की। इसलिए इस घाट के अन्य जितने भी किनारे हैं उन पर देखा जा सकता है यहाँ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि इस व्रत का विशेष महत्व। आप बताइए कब से छठ का व्रत रखती हैं, क्या महत्व है इसका? भैया हमारी जेठानी आई है, वो छठ माता का व्रत रखती है, तो उन्हीं के साथ हम लोग भी पूजा में शामिल हुए। जी, आप कुछ बता सकती हैं इस व्रत के विशेष पर्व के बारे में? छठ का जो पर्व है मैंने बच्चों के मन्नत मतलब लेकर के और 14-15 साल से मैं कर रही हूँ और इसका बहुत ही महत्व है। जो मतलब कि अपने मन में जो लोग भी अगर कुछ भी श्रद्धा लेकर के अगर कुछ भी मन्नत मानते हैं तो छठ मैया जरूर उसको पूरा करती है। इसमें देखा गया कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी पूरा सहयोग करते हैं। आप बताइए भैया। हाँ, तो सहयोग करना ही पड़ता है क्योंकि महिलाएं 24 घंटा बिना पानी पिए रहती हैं और सूर्य भगवान का पूजा करती हैं, तो हम लोग भी पूरा सहयोग करते हैं। आप भी नए उम्र के हो और छठ व्रत को किस तरह से आप समझते हो? हम तो यही समझते हैं कि ये एक अच्छा त्योहार है, इसे सबको साथ में मिलकर मनाना चाहिए अपनी फैमिली के साथ और हमेशा पूजा करनी चाहिए। करने के लिए मुंबई से आते हैं। आप लोग मुंबई से आए हो? हम लोग मुंबई से आए हैं, मुंबई सेंटा क्रूज से हम लोग बिल्कुल अभिषेक, जैसा हम देख रहे हैं लोग काफी दूर दूर से पहुंचे हैं इस खास पर्व को मनाने के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम बात करें बिहार की और बात करें पूर्वांचल की, खास तौर पर इस पर्व की जो प्रथा है वो होती है और चारों ओर इसकी धूम जो है देखी जा रही है। आप सभी ने ये महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक पहुंचाई हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले नजर हेडलाइंस पर।